जो पहले पॉलिटिकल पापा कहते थे, अचानक पॉलिटिकल पापा बदल गए। पॉलिटिकल पापा बदलता नहीं, एक ही रहता है। वैसे तो बाप एक ही होता है, लेकिन कोई अगर 2-3 बाप बनाना चाहे तो लोग। भारतीय जनता पार्टी जो 150 का सपना लेकर राजस्थान को कर रही है, अब ये भी पंचर हो जाएंगे। पिछली बार भी 18 के अंदर ये आरएलपी के जवानों की हुंकार से कांग्रेस वेंटिलेटर में चली गई थी और भाजपा 70, 72, 73 पे आ गई थी। ये नौजवानों की हुंकार थी, ललकार थी। अब की बार तीसरा मोर्चा पूरी ताकत के साथ राजस्थान के अंदर लड़ेगा। भाइयों, ये मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूँ। वो बड़ी युवाओं की बात करते ट्वीट करता है। कल को मैंने उनका भाषण देखा था, वो कह रहे थे नई नई पार्टी आ जाती है, 1.5-2 बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। आप तो क्या तकलीफ है? क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते, आप जैसे घने लोग घूम रहे प्रदेश से, कौन पूछता आपको? बताओ, अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कांग्रेस पार्टी। आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं था राजस्थान का, एक सिपाही नहीं रह सकते और किसी के पानी का टैंकर नहीं डलवा सकते राजस्थान में। क्या इससे किया आपके राजस्थान में? बता दो। जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए। आप अपनी फौज को खा गए। ये लोग भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है। लोगों का यूज थ्रो। मैंने की मदद 2 बार। जब 18 के चुनाव थे, मेरे पास टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आप किसान के बेटे हो। हम पूरे समाज के लोग तेजा जी की जय बोलते हैं, जाट समाज भी तेजा जी की जय बोलता है। मैंने कहा पायलट साहब आप बताएं मुझे करना क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो मैंने कहा मैं बोला, बोले नहीं मैं ही भेज रहा हूँ आपके घर पे। तो मैंने कहा भेज दो, मुझे क्या कहना है कि आप इतना सा कह दो कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाती है तो आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा मैं। और मैंने पीसी की और एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा सब लोगों ने? दोबारा जब सरकार गिर गई थी, जब पायलट साहब 19 कांग्रेस के विधायकों को लेकर माने से चले गए थे, उस समय बीजेपी का गठबंधन में था एनडीए के अंदर। मेरे पास देश के बड़े नेताओं के टेलीफोन आए, आप साथ दो। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले हमारे साथ रहो। 72 + 3 75 और 19 वो हो गए 94। मैंने 72 + 3 साथ दिया और मैंने उस समय इस बात का भी खुलासा कराया कि हम साथ तो दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पहले बताओ। किसको कि एरे गेरे को सीएम बना दो, आरएलपी के तीनों विधायक वोट नहीं देंगे। मैंने कहा पायलट को अगर बनाते हो तो तीनों आरएलपी के विधायक साथ है। भाइयों ये बात भी सुनी थी नहीं सुनी थी आपने? कितनी बार मदद कर दी मैंने? 2 बार। मेरे लिए कोई मदद नहीं मांग रहा, मुझे उन पर तरस आता है कि किस तरह उनको कोने के अंदर बिठा दिया, लेकिन अभी भी जमीन नहीं जाग रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों में आप अपना कार्यक्रम एजेंडा क्या आप क्या चाहते हो? छात्र चुनाव हो या नहीं हो बता दो आप। तो सबसे ज़्यादा आपके जयकार है नौजवानों ने लगाए हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो फैंस हो रहे हैं ये नौजवान छात्र है। पायलट साहब चुनाव आ जाएंगे, बड़े से बड़े नेता है। आप वसुंधरा पर आरोप लगाते थे कि मेरी बात हो गई प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, तो चुनाव की जांच हो जाएगी। हुई तो नहीं जांच। आप रोज फोन करते थे, मेरे को करते थे, कभी किसान जी को भी करते थे कि कॉफी पिलाऊंगा सीएम हाउस में। अपने प्रियंका कॉफी सीएम हाउस में कितना बेवकूफ़ बनाओगे लोगों को बताओ। मीडिया वालों को कहते थे भाई चिंता मत कर, 15 दिन बाद सीएम हाउस में कॉफी पिएंगे, जब बैठ के बात करेंगे। कहाँ गई कॉफी? आपकी ठंडी हो गई कॉफी। प्रदेश में कोई पार्टियां कोई वादे करती है आपकी नहीं जाती। जब छात्र चुनाव बंद कराए तो इन पार्टी को ये लगा होगा, ये भूल गए कि थर्ड फ्रंट भी राजस्थान का तीसरी पार्टी भी है जो राजस्थान के किसान के बेटों ने अपने खून पसीने से, किसानों ने आशीर्वाद से उस पार्टी को आशीर्वाद दिया। और 70 साल की व्यवस्था को बदलने के लिए वो पहला दल जिसका झंडा आपके साथ है। मुझे झंडे के साथ आंदोलन क्यों करना पड़ा ये भी मैं आपको बता दूं।
पहले सब जो विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र नेताएं बैठे हैं, इन सब ने जब आंदोलन शुरू किया राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सारा अपनी ताकत लगा रहे थे। 8-10 दिन तक भूख हड़ताल की, मुझे बुलाया, मैं गया, इनका आमंत्रण खत्म कराया और दोबारा मैंने कहा कि आप जितने भी पूर्व छात्र के अध्यक्ष हैं उनको बुला लो, बिना झंडे का आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे और वो आंदोलन होगा सिर्फ शासन चुनाव का, बेरोजगारों को रोजगार, युवाओं को न्याय। भाइयों, जब बुलाया था उस समय एमएलए कोई नहीं आया, छात्र के जो अध्यक्ष हैं 2-3-4 लोग उस दिन जरूर आए थे, लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चुनाव की तारीख की घोषणा करी तब एक भी पूर्व अध्यक्ष मेरे हिसाब से कोई नहीं आया था। पूर्व अध्यक्ष मुझे मान लो, एमपी भी मैं ही था, और चूंकि मेरे छोटे भाई है, मुझे वो दिन भी याद है जब जोतवाड़ा के अंदर मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था। उसमें राजस्थान विद्यालय के मुख्य द्वार पे 10,000 से ज़्यादा छात्रों ने, कोई सेंटर नहीं देखा, कोई NSY का था, कोई SFI का था, कोई विद्यार्थी परिषद, कोई निर्दलीय, कोई दूसरी पार्टी का था, सबने कहा था कि हमारे बड़े भाई का हमला हुआ है और पुलिस ने लाठियाँ भाजी इन पे, बहुत से बच्चे घायल हो गए, लेकिन जिस IG ने इन पर लाठीचार्ज कराया उसका जैसे ही मेरा मौका लेगा उसका टिकट काट दिया, वो घूमरा सड़कों के ऊपर। मैं भी भूलता नहीं, आदत है, तो मेरे लोगों को परेशान करता है, मैं उसको जरूर परेशान करता हूँ, बड़ी पंचायती नहीं करता, और जब मौका लगता है तो मौके पे छिक्का लगाता हूँ और या क्लीन बोल्ड बीच में कभी नहीं रहता। ये एक चीज आज जिस तरह शहीद स्मारक से लेकर आप तमाम जगह देखें कि हमारे बच्चे रोज, ये तो मैं धन्यवाद दूंगा कमिश्नरेट के लोगों का कि अगर ये नहीं हो तो इनकी बात कौन कराएगा। बताओ, बेरोजगार आज 108 एम्बुलेंस वाले लंबे समय से हड़ताल पर, सरकार को इनकी सुन लेनी चाहिए। और इनसे भी अपील करूंगा शांतिपूर्वक अपनी बात करें, इमरजेंसी सेवाओं को बंद नहीं करें, आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी मांगे मनवाएंगे, आप चिंता नहीं करें। इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। जितने संविदा कर्मी, जितने नौजवान राजस्थान में हड़ताल कर रहे हैं, जयपुर की राजधानी के अंदर बैठे हैं, उन सब की बात भी आज ही करूंगा मैं, क्योंकि छात्र संघों के साथ साथ जो दूसरा नहीं पड़ा आपने ज्ञापन, 2 ज्ञापन दे रहा हूँ। एक तो छात्र संघ चुनाव बहाल करो और दूसरा ज्ञापन है बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण प्रदेश के अंदर जो कमिटमेंट कांग्रेस सरकार ने किए और खाली पद भरे और दिल्ली की सरकार भी भरे। एक ज्ञापन इस बात का है जिसके अंदर सारे लोग आगे, चाहे वो संविदा पे है या जो खाली पद भरने की बात है, चाहे विज्ञप्ति निकालने की बात है, सरकार ने जो घोषणा करी थी उसको पूरा करें। आज हालात देखिए कि किस तरह पार्टियां अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ती है और गलती से कोई छोटी मोटी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में निकल जाती है, उसको जिसका कोई आका नहीं होता उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब मुझे बीजेपी से बाहर निकाला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो वसुंधरा के लिए बोला था कि वसुंधरा जी की जाति क्या है और इनका ससुराल और उनका पति कहाँ है, ये तो बोला। मैंने क्या गलत बोला था? अगर ये पूछना अपराध है तो मैंने जरूर अपराध किया उस समय और मुझे बाहर निकाल दिया कि आप जाओ बाहर पार्टी के। कैलाश मेघवाल बोले देश के न्याय मंत्री, कानून मंत्री भ्रष्ट है, जांच करानी चाहिए। बीजेपी की मिर्ची लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में क्या आपको बाहर निकाला जाता है। अरे जो आदमी 85 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने उस समय मेघवाल समाज को भाजपा से जोड़ा, हमारे समाज के लोग बीजेपी का झंडा नहीं लगाने देते थे मारवाड़ के अंदर। मेरे पिताजी कब भाजपा के अंदर आए। हम अगर सच्ची बात नहीं कहेंगे हम कितने खड़े हैं। तो मेघवाल जी को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने उनके चेहते मंत्री पर आरोप लगा दिया। और ये सब कौन कर रहा है? जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान में, और एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। भाजपा में 12 दूल्हे, 1 लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा? अभी बारात आ गई है, सत्ता खड़ी है, तोरण कौन मारेगा? तोरण का। और कांग्रेस पार्टी में पहले साहब की बारात तो बीच में ही रुकी, गाड़ी पंचर हो गई। और गहलोत साहब चाहते हैं कि मैं दूसरी बार रिपीट हो जाऊं या तीसरी बार, चौथी बार रिपीट हो जाऊं। लेकिन असली में जानता हूँ अशोक गहलोत को, वो यही चाहते हैं
कि मेरे 5 साल आराम से निकल जाए, जनता जाए बाढ़ में, लग जाएगी आचार संहिता, तो टाटा बाय बाय करके निकल जाओ। फिर कह देंगे अरे क्या हो गया, 21 आई थी, अगर 4 ज़्यादा गया ना, इस बार तो 21 थी, उससे तो ज़्यादा है, ठीक नहीं। और ये कह देंगे मैंने पायलट को रगड़ दिया, उसका इलाज कर दिया, तो कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, वो कह रहे लड़ाई होनी चाहिए, दया तो था बयान। लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे, मुझे उनकी चिंता है। और चिंता इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, वो कह रहे मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैंने तो उनकी मदद करी, 2 बार मदद करी। उनको कह दो एक बार मदद कर देना तो मैं मान लूँगा कि आपने हमारा ऋण उतार दिया, हमारा ऋण है उनके ऊपर, 1-2 और ऋण है, वो बताऊँगा नहीं मैं आपको, करो ऋण उतारो, जो ऋण हमने आपके ऊपर उनको उतार दो। आप पहले ऐसी बातें करते हो, उनसे मिलने का सिस्टम आप करते हो, कोई मिल नहीं सकता। अब यह हालात है, कितना ही खास आदमी हो, वो पीए से बात करेगा, वो उससे बात करो, पीए करेगा बात। हमारे यहाँ थोड़ा कोई पीए बात कर सकता है, हम खुद ही करते हैं बात जो करनी है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? व्यवस्था बदलने के लिए हमें नौजवानों की आवश्यकता है। नौजवान, हर क्रांति का नायक नौजवान था, तांत्या टोपे मंगल पांडे से लगा के भगत सिंह तक देश में जितनी भी क्रांतियां हुई, इस आज़ादी के आंदोलन के अंदर अगर भारत माता को आज़ाद कराने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो देश के नौजवानों को जाता है, जिनकी वजह से लोकतंत्र की खुली हवा के अंदर पर सांस ले रहे, फांसी के फंदे को चूम गए। उनको क्या मिला, उनके परिवार को क्या मिला? राज तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इनकी 3, 4, 5 पीढ़ियों ने किया था। हिंदुस्तान को बर्बाद इन लोगों ने किया, तो बाद में मोदी जी आ गए, तो बच्ची की कोई बर्बादी थी, वो 5 साल जो 13-15 साल इनका थे, उसमें बर्बाद कर दिया देश को। इनकी सोच किसान विरोधी है, इनकी सोच जवान विरोधी है। ये इनके प्रकरण सत्ता में कैसे आए हैं, चाहे झगड़े करा के आए, चाहे कोरोना फैला के आए, चाहे दूसरा काम करें, हमें राज में आना है और मिशन 24 पूरा करना। इनका तो मिशन है 24 पूरा होकर 29 पूरा करना। ये चले जाएंगे भाई, दूसरा आ जाएंगे पीछे से बैठ के। तो भाइयों, और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ रही है। अगर कांग्रेस लड़ाई लड़ती तो तथाकथित INDIA नहीं बनाना पड़ता। तो कांग्रेस पार्टी थी ना एक जमाने के लिए, एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ कोई नहीं था। कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई? यूपी बिहार जैसे राज्यों के अंदर खाता खोलने का इंतजार करते गए, जब रिजल्ट आता है 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, तो ये हालात हो। बंगाल के अंदर देख लो, उड़ीसा में देख लो, तमाम साउथ के राज्य आप देख लो, नॉर्थ के अंदर देख लो। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो, कौन जिम्मेदार है? ये सब लोग जिम्मेदार है। मुझे तो अचंभा होता है कि कई लोग मेरे खिलाफ लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि हनुमान जी की कांग्रेस मदद कर रही है। अरे मेरे भाइयों, अगर कांग्रेस मेरी मदद करती और मैं कांग्रेस की मदद करता तो फिर अशोक गहलोत का बेटा चुनाव थोड़ी आता। मैंने तो हरवाई था जाके, तुम्हारी जो औकात ही नहीं थी, तुम तो वोट मांग रहे थे उसके लिए घर घर, तो ये बयान दे रहे हैं कि तुम लोगों को पैर पकड़ थे। हनुमान बेनीवाल था जिसने गहलोत के बेटे को हरा के इसका जादूगरी का खिताब छीन लिया था। छीना था नहीं छीना था, जादूगर नहीं बचा। जो पहले पॉलिटिकल पापा कहते थे, अचानक पॉलिटिकल पापा बदल गए। पॉलिटिकल पापा बदलता नहीं, एक ही रहता है। वैसे तो बाप एक ही होता है, लेकिन कोई अगर 2-3 बाप बनाना चाहे तो लोग कितना उसको छूट है, मुझे लगता है ना, बना सकता है। लेकिन 2-3 के बाद रुक जाएगा, 7-8-9 तक नहीं चले जाए, इतना ही है बस। पॉलिटिकल पापा तो होते थे, पॉलिटिकल मम्मियाँ और होगी जगह जगह, आप बताओ। पॉलिटिकल पापा, पॉलिटिकल मम्मी, सुबह दिया बयान खुद, शाम को खुद। जाओ पार्टियाँ ज्वाइन करो ईडी के डर से और आरोप लगा दो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। हर कोई यही कहता है कि हनुमान जी की वजह से हो रहा है। अब मेरी वजह से अगर ये हो रहा है तो मैं शासन चुनाव के लिए सड़क पर क्यों बैठा हूँ? फिर फोन करता है, हो जाता है शासन का चुनाव, फिर क्यों तकलीफ पड़ी बच्चों को? बताओ कितना तेल महंगा है, और तो हड़ताल हो चल रही 2 दिनों से। ये राजस्थान के कोने कोने से लोग आए। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों को इतना डरा दिया राजस्थान के अंदर, युवाओं को इतना कमजोर कर दिया। रैली में जाओगे भगदड़ मच जाएगी। हमारी छात्राएं कहाँ आई बताओ मुझे? अगर 10,000 छात्राएं बैठी रहती, 1 लाख की संख्या होती, मैंने कहा ना 1 लाख हो जाओगे तो घोषणा हो जाएगी आधे घंटे में। जो घोषणा में देरी लग सकती है, कारण 1 लाख की संख्या नहीं हुई। संख्या अच्छी है, आप इसको भी छोड़ो, अच्छी संख्या है। और सबसे बड़ी बात
कि आप खुद ने आंदोलन किया और हमने राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके रैलियां करी। एक बार मैंने कहा आगे क्या रवाना हो रहा, बोले साहब रवाना नहीं हो। क्यों? और आपका भाषण ही सुन लिया था ना, वहाँ जाके क्या करेंगे, भाषण क्यों सुनना। तो ये भी गलती हो गया। अगर कहीं नहीं जाते और सिर्फ तुम ही जाते छात्र नेता, तो यहाँ अभी ये मैदान खचाखच बड़ा था, बात तक बच जाते। लेकिन बच्चों का आंदोलन है, बच्चों से ज़्यादा हमारे दूसरे दिख रहे हैं, बेरोजगार नौजवान तो दिख रहे हैं। आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए जालोर सिरोही से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर धौलपुर हनुमानगढ़ गंगानगर तक संख्या तय की प्रतिनिधित्व के तौर पर सर्व समाज की किसान के बेटे किसान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जयपुर के स्टेडियम के अंदर पहुंचे चाहते हैं कि हमारे बच्चों का चुनाव हो, हमारे बच्चे नेता बने और छात्र के अध्यक्ष बने और सरकार इस तरह के छात्रों का गला घोटेगी, इस तरह विश्वविद्यालय स्वायत्ता खत्म करेगी, कॉलेजों के अंदर स्वायत्ता खत्म करेगी और विश्वविद्यालय और कॉलेज को जिस तरह पुलिस लाइन बना देगी। सारी पुलिस भ्रमण करती है, क्या करना है पुलिस वालों का, और पढ़ लिख के बाहर आकर घूम रही यूनिवर्सिटी के अंदर। सरकार के लिए जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ सरकार के अंदर ही निहित है। मैं आह्वान करता हूँ भाइयों, जिन जिन लोगों ने आज आपका चुनाव के दौरान विरोध किया, उनको याद रखना, मन के अंदर याद रखो कि कौन लोग थे आज जिनकी एज पूरी हो जाएगी और आप चुनाव बाद में कराओगे, वो कैसे चुनाव लड़ पाएगा। 2004 से 10 जब वसुंधरा की सरकार थी, प्रदेश में शासन के चुनाव बंद हुए। बेल के अंदर जब विधायक बन गया 8 में, बेल में धरने पे बैठा, दूसरे लोग आए, गहलोत ने खड़े होकर कहा चुनाव कराएंगे। बाद में गहलोत जी से पूछा था, गहलोत जी आप इतने संवेदनहीन मत बनो, संवेदनशील बनो, आप अपने बेटे को नेता बनाना चाहते हो, ऐसे बेटा नेता नहीं बनेगा। युवाओं को खिलाफ कर दो, किसानों को कर दो, जन जन को खिलाफ कर दो, उसके बाद जीतने की सोच रहे हो ना, सोचना मत। अगर दोबारा चुनाव बेटा नहीं जीता तो फिर तीसरी बार जीतता नहीं, ये भी तय होता है, क्योंकि उम्र तो बढ़ती जाती है आदमी की, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं आप सब